हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दिन है आज मंगलवार है और मॉर्निंग के 9:30 शायद हो रहे होगा टाइम। हाँ, तो 9:30 का टाइम है। और मैं मतलब मेरा झाड़ू पोछा सारा लगभग सारा काम हो ही गया है। किचन भी क्लीन हो गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया। और आज ना बहुत बारिश हो रही है यहाँ, मतलब मॉर्निंग के टाइम पे। जिस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस समय तो गर्मी हो रही है, लेकिन मॉर्निंग में बहुत बारिश हुई थी। बच्चों को भी सुबह दिक्कत हो रही थी कि कैसे ले जाएंगे स्कूल। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने, तो मैंने कहा व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर ही देते हैं भगवान जी के से। और आज है मंगलवार है, तो आज मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और सभी पढ़ते होंगे मंगलवार को। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह करके उसके बाद आगे के काम स्टार्ट होंगे। और पूजा में मेरा थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं सारी जितनी मूर्तियाँ सबको स्नान वगैरह करवा के फिर आगे पूजा करती हूँ। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने कपड़े धुल लिए थे और हाथ से ही मैंने धुले थे। वो शूट मैंने नहीं किया ऐसे ही, क्योंकि बहुत छोटा सा बाथरूम है और फिर उसको ना ढंग से मतलब कैमरा सेट भी नहीं होता। तो बस हाथ से मैंने कपड़े धुल लिए थे। तो मौसम आप देख ही रहे हो कैसा है, तो मैंने कहा चलो इसे ड्रायर कर देती हूँ। तो कपड़े ड्रायर पे लगा के मैं आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट करने। तो एक रोटी ली थी मैंने और एक सैंडविच लिया था, क्योंकि ब्रेड रही हुई थी ना। तो मैंने कहा चलो सैंडविच रोटी कौन बनाए, सैंडविच ही ले लेती हूँ। तो इसके बाद कपड़े ड्राई हो गए थे। तो मौसम तो आप देख ही रहे हो कैसा है। और मैंने कहा डाल देती हूँ, अगर बारिश बरसेगा तो फिर उठा लूँगी, बट कपड़े तो डालने ही हैं। तो यहाँ पे बस कपड़े वगैरह डाल रही हूँ। लेकिन उसके बाद ना धूप आ गई थी, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। और इस टाइम पे मतलब मौसम बाहर अच्छा है, ठंडा। और लेकिन अब ये ना बरसात का टाइम होता है ना, ये बड़ा उमस वाला होता है। तो इसमें ना बहुत परेशानी होती है, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे जून की गर्मी अच्छी लगती है, लेकिन जुलाई अगस्त का महीना बहुत गंदा लगता है, क्योंकि काम करते रहो और पसीना ना बिल्कुल टपक टपक ऐसे टपकता है कि क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा मुझे ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती भी है, इस वजह से शायद मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, किसी को नहीं होती इतनी, बट मुझे बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाने के बाद, अब पता है आपको 2 बार मैंने ये बरामदा साफ़ कर दिया है, लेकिन फिर मतलब थोड़ा थोड़ा बरस रहा है, थोड़ा थोड़ा बरस रहा है। एक बार तो पूरा अच्छे से झाड़ू से किया, क्योंकि ना अब जैसे इतने दिनों से थे नहीं हम, तो वो मतलब कबूतर वगैरह की बीट वगैरह थी, तो वो सब जमी हुई थी। तो आज ये था कि बारिश से वो अच्छे से भीग गई थी, फिर भी पानी डालना पड़ा। तो इतना का वो सब करके मैं आ गई थी कल के ये कपड़े फ़ोल्ड करने। कल के कपड़े थे, मैंने फ़ोल्ड नहीं किए, और मेरा ट्राइपॉड दिख रहा है उसमें तो कल के कपड़े थे, ये फ़ोल्ड किए मैंने। और कल ना मेरी मतलब काम एकदम से ज़्यादा हो गया ना, तो बहुत थकान हो गई थी। और तबीयत भी मेरी ना थोड़ा, मैंने बताया सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल रही है आजकल, तो बहुत दर्द होने लगा था। तो इस वजह से मैंने कपड़े फोल्ड नहीं किए। और बच्चों का होमवर्क भी था, क्योंकि मेरा ये सोचा था मैंने कि 19-20 को मैं आ जाऊँगी, बट मैं आ नहीं पाई, जैसा आपको पता ही है। भाभी को पेन हो गया था, हमारी छोटी गुड़िया रानी आ गई थी, आने वाली थी जल्दी जल्दी, तो इस वजह से मैं आ नहीं पाई। तो फिर ये कि उनका बस प्रोजेक्ट रह रहे थे उनके, ये प्रिंट आउट वगैरह। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे प्रिंटर है, तो बस कागज़ निकाले। और कल भी नहीं निकले ये, पता नहीं क्यों व्हाट्सअप ही ऑन नहीं हुआ फ़ोन इस पे, प्रिंट लैपटॉप पे ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुई, तो नहीं हुआ। तो आज करवाऊँगी। बस वही है, प्रिंट आउट निकाल के चिपकाना है। लिखने वाला तो सारा काम बच्चों ने कर रखा था, बस वही था कि प्रिंट आउट, वो हमारी ही कमी है कि हमने मतलब निकाला नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे ये था कि पहले मेरा जाने का लेट था, मैं जल्दी चली गई थी, फिर आने का जल्दी था, तो थोड़ा मजबूरी में अब ये है कि लेट में आना ही पड़ा। तो अभी इन कपड़ों में वैसे प्रेस भी करनी है, बट ये कि तह मार के रख देती हूँ। और आजकल मैंने कुशन भी नहीं बिछा रखे हैं वहाँ सोफ़े पे, क्योंकि ना वो बच्चे ना वहीं रहते हैं, टीवी देखते हैं, तो फिर इसलिए वो करते हैं, इसलिए। तो फिर बैग वगैरह भी धुल दिए थे, मैंने कहा चलो बैग वगैरह भी संभाल देती हूँ। और क्योंकि अब तो ये सीधे, वैसे तो अभी शायद रक्षाबंधन में मैं जाऊँ, बट लेकिन वैसे मतलब एक ही बैग निकलेगा ऐसा तो है नहीं। और ये सीधे निकलेंगे अब अगले जून में क्योंकि सर्दियों में भी ना इतना छुट्टी नहीं होती कि जाओ, कभी चले जाती हूँ कभी नहीं भी जाती हूँ, मतलब जैसे भी हो जाए ऐसे ही हो जाता है। तो इसके बाद अभी मेरा लास्ट नहीं, अभी मेरे बहुत सारे काम हैं, सब तरफ वो फैला पड़ा है। तो मैंने कहा ये अपना मेकअप का सामान भी रख देती हूँ, ये वो क्रीम वगैरह। अच्छा लेके तो इतने सारा सामान जाते हैं, ये भी यूज़ करेंगे, ये भी यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ भी यूज़ नहीं होता है। और अब ना जैसे हमने बड़ा कूलर लगा दिया बाहर, तो ये वाला कूलर अंदर रहता है ना, तो फालतू जगह घेर रहा है।
और वैसे हमें हमारा ना ये गैलरी में रहता था, तो अभी मुझे इसका कवर बनाना है, तो इस वजह से मैंने ये रखा हुआ है। तो कवर बना के फिर मैं अंदर डाल दूँगी इसे, पर लेकिन वहाँ पे बारिश भी आती है। चलो देखते हैं कहाँ रखती हूँ कहाँ नहीं रखती हूँ। और मैं तो बोली थी नहीं बेच दो, लेकिन ये बोले नहीं यार चीज़ ली भी है, यहाँ नहीं कहीं और काम आएगी, तो बेचना नहीं है। तो चलो, और वैसे भी मतलब जैसे कोई अगर बाय द वे इस कमरे में सोता है तो बाहर से लग जाएगा, ऐसा है। तो ये बोले थे ली हुई चीज़, और पता है ये हमें इतना महंगा पड़ा था उस समय, सिम्फनी का है ये, 10,000 का हमें ये पड़ा था। और इतना छोटा सा, हवा तो देता है वैसे। तो चलो इसकी भी जगह सोचूंगी, अब कहीं एडजस्ट करना है, फ़िलहाल तो यहीं पे है। तो बस सामान वगैरह लगा के, और इस समय मैंने दाल वगैरह भी दाल भी चढ़ा दी थी उबालने के लिए। आज बननी थी पीली दाल, क्योंकि मेरे हन्नू को बहुत पसंद है, तो उसने कल से ही लगा था कि मेरे पसंद की दाल नहीं बन रही, मेरे पसंद की नहीं बन रही, तो उसके पसंद की दाल बनाई है आज। तो दाल उबालने रखी थी, और मैंने कहा चलो पर्स वगैरह अपना खाली कर देते हैं। और ये चैन ही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या भाई, इस चैन को लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने दूसरा लगा के मैंने कहा चलो ये सामान भी खाली कर देते हैं, और इसके बाद मैं हो जाऊँगी तैयार सब जाने के लिए। सुबह ना बच्चे बेचारे भीगते भीगते, मतलब जैसे तो हल्की हल्की बूंदें पड़ी थी, वैसे स्कूल जाते समय हमेशा भगवान ऐसे करते हैं कि उस समय रुक ही जाता है, बारिश रुक ही जाती है हमेशा। दोनों के टाइम पे ही मैंने देखा है, 7:30 बजे, और मतलब 7 से 7:30 बजे भगवान रुक जाते हैं। और 9 बजे हन्नू का है, 9 नहीं मतलब 8:30 बजे जाता है वो, तो उस समय भगवान रोक ही देते हैं। तो फिर टेंशन भी होती। वैसे मैंने रेनकोट निकाल दिए थे, मैंने हन्नू को पहना भी दिया था, फिर उसने निकाल लिया कि मम्मी नहीं हो रही है बारिश। और पता है ये सिंदूर ना लगा तो लेती हूँ, जबकि मैंने दूसरा वाला लगाया, कोरा वाला नहीं लगाया। बहुत मुझे ना बिल्कुल नहीं टिकता, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, मतलब नीचे बह के आता है। और लगा तो लिया था मैंने, फिर हन्नू बोला मम्मी ये क्या है आपके, खून खून सा। मैंने कहा बेटा खून नहीं है, सिंदूर है। तो वो ये अब वैसा वाला लाऊंगी, एक लिपस्टिक वाला होता है ना, वो वाला लेके आऊँगी, वो नहीं बहेगा शायद, ये दोनों तो बहते हैं। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी, और इसके बाद चले जाऊँगी हन्नू को लेने के लिए। तो हन्नू को लेके आके खाना बना के, फिर आरब को भी लेके आके, फिर बच्चों को मैंने खाना दे दिया था। 2 बजे का टाइम है ये, और इस समय इनकी बुक्स वगैरह भी ना सब इधर उधर की इधर हो रखी, क्योंकि कल हम ढूंढ रहे थे ना, स्क्रैप बुक वगैरह ढूंढ रहे थे, तो बहुत वो हो गया था, मतलब हन्नू की आरब में, आरब की हन्नू में, और जो एक्स्ट्रा रहती है वो भी सब मिक्स हो गई थी। मतलब 3 सेक्शन है इसमें, एक में एक्स्ट्रा रहती है जैसे इनके रफ कॉपी वगैरह, स्क्रैप बुक, तो ये सब मिक्स हो गई थी। मैंने कहा चलो हाथों हाथ इसे भी ठीक कर देती हूँ, क्योंकि काम तो करना मुझे ही है। और जब सेट हो जाएगा ना, मैनेजेबल हो जाएगा सब, तो फिर इतना काम नहीं रहता। फिर घर का अभी मेरा काम, क्लीनिंग का काम तो बाकी है, खिड़की वगैरह क्लीन करनी, खिड़की दरवाजे। मैंने कहा पहले अंदर का सामान सेट कर दूँ, इसके बाद मैं बेड में आ गई थी। बेड से मुझे 2 बेडशीट, मतलब 2 बेडशीट पुरानी निकालनी थी, एक मुझे वॉशिंग मशीन का कवर बनाना है, एक कूलर का जो मैंने बताया ना आपको, वो मुझे कवर बनाना है। और थोड़ा ये कपड़े जैसे कल मैंने ऐसे ही डाल दिए थे, तो ये भी थोड़ा ठीक से रख लेते, बस ऐसे तो ठीक ही थे, इतना मैंने तो बस ये कि मैंने एक ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि जो जहाँ पे रखने थे वो वहाँ पे नहीं रखे बस। तो यही सेट करना था मुझे। और बच्चे देख ही रहे हो आप, हन्नू भी खा ही रहा है, आरब में खा के लेटा है, पाँव दिख रहे हैं आरब के। और इसी बीच इनका भी फ़ोन आ गया था, अभी ना मैं हन्नू को चश्मा भी चेंज करना है। डॉक्टर ने कहा कि ये हो रहा है, मतलब अब नंबर चेंज हो गया उसका। तो यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।